स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो शायद आपने पहले कभी इस रूप में नहीं सुनी होगी। हम सब जानते हैं महादेव विष पीने के कारण नीले हुए और नीलकंठ कहलाए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु नीले क्यों हैं? क्या उन्होंने भी विष पिया था या फिर उनके नीले स्वरूप के पीछे कोई ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा है जो सीधे सृष्टि और आत्मा से जुड़ा है? आज हम बताएंगे भगवान विष्णु के नीले रंग का वह चौंकाने वाला सत्य जो शास्त्रों में छुपा है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। अक्सर जब भी भगवानों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है, भगवान का रंग कैसा होता है? हमने शिव जी को देखा, नीले कंठ वाले, विष पीकर संसार को बचाने वाले, लेकिन जब हम भगवान विष्णु की ओर देखते हैं तो वहां भी वही नीला रंग दिखाई देता है। और यहीं से एक गहरी उलझन शुरू होती है। क्या विष्णु जी ने भी विष पिया था या नीला रंग सिर्फ संयोग है, या फिर यह रंग स्वयं ब्रह्मांड का कोई संकेत है? आज की यह कथा किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि शास्त्रों, पुराणों और गहन आध्यात्मिक अर्थों पर आधारित है। नीला रंग सिर्फ रंग नहीं, एक संकेत। सबसे पहले एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, भगवानों का रंग सजावट नहीं होता, हर रंग एक संदेश देता है। अब सोचिए, आकाश का रंग क्या है? नीला। समुद्र का रंग क्या है? नीला। गहराई और अनंतता किस रंग से जुड़ी है? नीला। यानी नीला रंग सीमा नहीं, विस्तार दिखाता है। भगवान विष्णु सीमित नहीं हैं, इसलिए उनका रंग भी ऐसा है जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आती। शास्त्रों में विष्णु का वर्णन, अगर आप विष्णु पुराण, भागवत पुराण या महाभारत खोलेंगे तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखेगी। शास्त्र भगवान विष्णु को नील नहीं कहते, वे उन्हें कहते हैं श्याम और मेघवर्ण। मेघवर्ण का अर्थ है बादलों जैसा रंग। अब ध्यान दीजिए, बादल न तो पूरी तरह काले होते हैं, न ही पूरी तरह सफेद, वे गहरे, शांत और रहस्यमयी होते हैं। भगवान विष्णु भी ऐसे ही हैं। वे दिखाई तो देते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आते। सृष्टि से पहले भी विष्णु थे। शास्त्रों में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, तब केवल जल था, और उसी जल पर, शेषनाग पर योग निद्रा में भगवान विष्णु थे। अब जरा सोचिए, जब पूरी सृष्टि ही जलमय थी तो उस जल की गहराई का रंग क्या रहा होगा? नीला। भगवान विष्णु का नीला रंग सृष्टि से पहले की स्मृति है, जब केवल अनंत जल और अनंत चेतना थी। शिव और विष्णु के नीले रंग का अंतर महत्वपूर्ण। यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर करना जरूरी है। शिव जी का नीला रंग विष पीने के कारण
त्याग और बलिदान का प्रतीक, संसार को बचाने का संदेश। विष्णु जी का नीला रंग, न कोई विष, न कोई घटना, बल्कि उनका मूल स्वरूप। शिव जी नीले हुए, विष्णु जी नीले हैं। विष्णु संतुलन का देवता, भगवान विष्णु का कार्य है सृष्टि का पालन, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश। लेकिन ध्यान दीजिए, वह यह सब क्रोध में नहीं करते, शांति में करते हैं। और नीला रंग शांति का सबसे गहरा रूप है। जिसके भीतर असीम शक्ति हो और फिर भी वह शांत रहे, वही वास्तविक ईश्वर है। विज्ञान भी यही कहता है। अब जरा विज्ञान की दृष्टि से समझिए। समुद्र जितना गहरा होता है, वह उतना ही नीला दिखाई देता है। आकाश जितना विशाल होता है, वह उतना ही नीला लगता है। तो भगवान विष्णु का रंग नीला क्यों? क्योंकि उनकी गहराई नापी नहीं जा सकती, उनका विस्तार समाप्त नहीं होता। भक्तों के लिए जीवन संदेश, भगवान विष्णु का नीला स्वरूप हम इंसानों को एक बहुत बड़ी सीख देता है। जीवन में गहराई रखो, हर बात का शोर मत बनाओ। शक्ति हो लेकिन अहंकार नहीं। शांत रहकर भी संसार बदला जा सकता है। नीला रंग कहता है, शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। जब विष्णु जी अवतार लेते हैं तो वे कृष्ण बनते हैं, श्याम क्यों? समुद्र मंथन में विष्णु का रंग और गहरा क्यों बताया गया? और कलियुग में नीले रंग का क्या संकेत है? इन सभी रहस्यों का खुलासा होगा अगले भाग में। भगवान विष्णु नीले क्यों हैं? समुद्र मंथन, कृष्ण का श्याम स्वरूप और गूढ़ रहस्य टिप्पणी सहित। भूमिका धीमी गंभीर कथावाचन शैली। पिछले भाग में हमने समझा कि भगवान विष्णु का नीला रंग किसी विष का परिणाम नहीं, बल्कि उनका मूल शाश्वत स्वरूप है। लेकिन अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। अगर विष्णु सदा से नीले हैं, तो समुद्र मंथन के समय उनका स्वरूप और गहरा क्यों बताया गया? और वही विष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं, तो कृष्ण बनकर श्याम क्यों कहलाते हैं? यहीं से कथा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है। समुद्र मंथन, जहां नीले रंग का अर्थ बदलता है। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने की कथा नहीं है। यह कथा है धैर्य की, संतुलन की और ईश्वर के मौन हस्तक्षेप की। जब देवता और दानव मंथन कर रहे थे, तब विष निकला। शिव जी ने उसे पी लिया। लेकिन उस पूरे समय भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? वे कूर्म अवतार में मंदराचल पर्वत को धारण किए हुए थे। कूर्म अवतार और नीले रंग का रहस्य अब ध्यान से समझिए। भगवान विष्णु समुद्र की अथाह गहराई में थे। शास्त्र कहते हैं, जब विष्णु ने कूर्म रूप लिया, तब उनका शरीर समुद्र की गहराई में विलीन सा हो गया। समुद्र जितना गहरा, रंग उतना ही गहरा नीला। इसलिए समुद्र मंथन के समय विष्णु का स्वरूप और अधिक श्याम और अधिक रहस्यमय बताया गया। यहाँ अंतर समझना जरूरी है।
शिव जी ने विष पिया, इसलिए कंठ नीला हुआ। विष्णु जी समुद्र की गहराई बने, इसलिए पूरा स्वरूप श्याम दिखा। एक ने विष को रोका, दूसरे ने सृष्टि को संभाला। अब आते हैं कृष्ण पर। यही विष्णु जब धरती पर अवतार लेते हैं तो कृष्ण कहलाते हैं। लेकिन उन्हें क्यों कहा गया श्याम सुंदर? श्याम का अर्थ है गहरा, आकर्षक, रहस्यमय। भागवत पुराण क्या कहता है? भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण का रंग वर्षा के बादल जैसा था। अब सोचिए, वर्षा का बादल केवल काला नहीं होता, वह जीवन देने वाला होता है। कृष्ण का श्याम रंग लीला प्लस करुणा प्लस नीति, तीनों का प्रतीक है। कृष्ण का नीला रंग और माया। कृष्ण केवल राजा नहीं थे, वे माया के स्वामी थे। और माया का रंग न पूरा उजाला न पूरा अंधेरा, यानी श्याम कृष्ण का रंग बताता है। जीवन को समझने के लिए सिर्फ आंख नहीं, चेतना चाहिए। विष्णु का नीला रंग 3 लोकों का संकेत। शास्त्रों में कहा गया है, आकाश नीला, जल नीला, चेतना की गहराई नीला। भगवान विष्णु तीनों लोकों में विद्यमान हैं। उनका रंग बताता है वे हर जगह हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा सकते। गहरी आध्यात्मिक टिप्पणी। नीला रंग आक्रामक नहीं होता, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही भगवान विष्णु शांत रहते हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो अवतार लेते हैं। यही कारण है नीला रंग, शांति प्लस चेतावनी। इंसान के लिए संदेश। भगवान विष्णु का नीला स्वरूप हमसे कहता है, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, गहराई रखो, समय आने पर कर्म करो, शांत रहकर भी अन्याय को रोकना सीखो। जो केवल शांत रहता है वह दुर्बल होता है, और जो केवल क्रोधित रहता है वह विनाश करता है। विष्णु इन दोनों के बीच हैं। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या राम भी नीले थे? विष्णु के 4 हाथ क्या संकेत देते हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म नीले रंग से कैसे जुड़े हैं? और कलियुग में विष्णु का नीला स्वरूप हमें किस संकट की चेतावनी देता है? भगवान विष्णु का नीला स्वरूप राम 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म और कलियुग का संकेत। गंभीर कथावाचन प्लस टिप्पणी सहित अब तक हमने यह समझ लिया कि भगवान विष्णु का नीला रंग न किसी दुर्घटना का परिणाम है, न किसी विष का प्रभाव। यह रंग ब्रह्मांड की भाषा में लिखा हुआ संदेश है। लेकिन अब एक प्रश्न और उठता है, अगर विष्णु सदा नीले हैं तो राम के रूप में वे कैसे दिखे? क्या राम भी नीले थे? और विष्णु की 4 भुजाएं इस नीले रंग से क्या कहती हैं? यहीं से कथा और गहरी हो जाती है। क्या भगवान राम भी नीले थे? बहुत लोग कहते हैं राम तो साधारण मनुष्य जैसे थे, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम के लिए एक शब्द आता है,
नीलमेघ श्यामल अर्थात नीले बादल जैसा वर्ण मनुष्य बनकर आए थे। राम का नीला रंग छिपा हुआ था, कृष्ण का नीला रंग प्रकट। दोनों में अंतर यही है, राम और कृष्ण में नीले रंग का अंतर। राम नीला रंग संयम में, मर्यादा में, शांत रूप में। कृष्ण नीला रंग लीला में, माया में, आकर्षण में। एक ने जीवन जीकर सिखाया, दूसरे ने जीवन समझाकर। विष्णु की 4 भुजाएं नीले रंग से जुड़ा अर्थ। अब जरा विष्णु की 4 भुजाओं को ध्यान से देखिए। 4 भुजाएं बताती हैं विष्णु केवल एक काल में नहीं हैं, वे चारों दिशाओं में हैं, वे हर युग में हैं। और इन चारों हाथों में जो है वह नीले रंग के अर्थ को और गहरा करता है। शंख, ध्वनि और सृष्टि। शंख से निकलती है ओम की ध्वनि, सृष्टि की पहली कंपन। ध्वनि आकाश में फैलती है और आकाश का रंग नीला। शंख बताता है विष्णु सृष्टि की शुरुआत है। चक्र समय और न्याय। सुदर्शन चक्र समय का प्रतीक, धर्म का पहिया। समय रुकता नहीं, ठीक वैसे ही जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं। नीला रंग प्लस चक्र, अनंत समय पर नियंत्रण। गदा बल और अनुशासन। गदा बताती है शक्ति जरूरी है, लेकिन अनुशासन के साथ। नीला रंग शांत है, गदा कठोर। विष्णु कहते हैं शांति रखो, पर निर्बल मत बनो। पद्म कमल पवित्रता का रहस्य। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन गंदा नहीं होता। विष्णु का नीला शरीर प्लस कमल हाथ में बताता है संसार में रहो, लेकिन संसार में फंसो मत। कलयुग और नीले रंग का संकेत। अब सबसे गंभीर बात, कलयुग में अधर्म शोर करता है, सत्य शांत रहता है। नीला रंग आज भी हमें यही सिखाता है। जो ज्यादा चिल्लाता है वह सत्य नहीं होता, जो गहरा होता है वह शांत होता है। कलयुग में विष्णु कहाँ है? शास्त्र कहते हैं कलयुग में विष्णु नाम में निवास करते हैं। नीला रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन आकाश हर जगह है। विष्णु दिखते नहीं, महसूस होते हैं। अब तक हमने भगवान विष्णु के नीले स्वरूप को रंग की तरह नहीं, संदेश की तरह समझा है। लेकिन अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। क्या यह नीला रंग सिर्फ जीवन तक सीमित है, या यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चलता है? और मोक्ष के मार्ग में विष्णु का नीला स्वरूप क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? यहीं से यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की बन जाती है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन। शास्त्र कहते हैं मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन मृत्यु के समय आत्मा सबसे अधिक भयभीत होती है। क्यों? क्योंकि वह असीम में प्रवेश कर रही होती है, और असीम का रंग नीला। जब इंसान मरता है तो वह जिस अज्ञात में जाता है वह अंधकार नहीं होता, वह गहराई होती है। ठीक वैसी ही गहराई जैसी समुद्र की, जैसी आकाश की, जैसी विष्णु के नीले स्वरूप की। वैकुंठ का वर्णन और नीला प्रकाश। शास्त्रों में वैकुंठ को
स्वर्ण नहीं, चमकदार नहीं, बल्कि शांत प्रकाश से भरा बताया गया है। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को चुभता नहीं। यह वही नीला श्याम प्रकाश है जो शांति देता है, भय नहीं। ध्यान में नीला रंग क्यों दिखाई देता है? अब जरा ध्यान की बात समझिए। जो लोग ध्यान करते हैं वे बताते हैं एक नीला प्रकाश दिखाई देता है। यह संयोग नहीं है। उपनिषदों में लिखा है, जब चेतना स्थिर होती है तब आत्मा अपने मूल स्वरूप को देखती है, और वह मूल स्वरूप रंगहीन होते हुए भी नीले जैसा अनुभव होता है। नीला रंग चेतना का संकेत है, आंखों का भ्रम नहीं। विष्णु और मृत्यु के देवता का संबंध। यम मृत्यु के देवता हैं, लेकिन अंतिम आश्रय नहीं। शास्त्र कहते हैं, जो विष्णु को स्मरण करता है वह यम से परे चला जाता है। और विष्णु का स्वरूप नीला रंग बताता है, भय छोड़ो, नियंत्रण छोड़ो, स्वयं को अनंत में सौंप दो। इसीलिए मृत्यु के समय नारायण नाम लिया जाता है। भागवत कहता है, जो स्वयं को छोड़े वही विष्णु में प्रवेश करता है। कलयुग में अंतिम चेतावनी। कलयुग में शोर बढ़ेगा, दिखावा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लेकिन विष्णु का नीला रंग आज भी फुसफुसाकर कहता है, जो शांत रहेगा वही बचेगा। इस पूरी पौराणिक कथा से हमें यह सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। भगवान विष्णु का नीला स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म करना ही धर्म है। जैसे समुद्र अपनी गहराई के कारण शांत रहता है, वैसे ही इंसान को भी भीतर से गहरा और स्थिर बनना चाहिए। शक्ति होने के बावजूद अहंकार न करना, संसार में रहते हुए उससे बंधना नहीं, और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, यही विष्णु का मार्ग है। नीला रंग हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि एक नए विस्तार की शुरुआत है। भगवान विष्णु शांत हैं, लेकिन अधर्म के सामने मौन नहीं रहते। वे तब हस्तक्षेप करते हैं जब संतुलन बिगड़ता है। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शांत रहो, गहरे बनो, धैर्य रखो, लेकिन अन्याय के सामने खड़े होने का साहस कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही सच्चा धर्म और यही ईश्वर का मार्ग है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम ऐसे ही धर्म, भक्ति और जीवन की सीख देने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।